Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the important topic related to chapter 4 in civics. This is a so important topic because with the base of at present time we are going to face regarding the women series. अभी हम जो वोमेन सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण चैप्टर जेंडर जिसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर जेंडर के समतुल्य महिलाओं के वर्क को डिफाइन किया जा रहा है, उनके कार्य उपलब्धि, उसका आकलन, उसका वेटेज, उसका वैल्यू, इसे हम आकलन कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस कंसर्न वैल्यूइंग हाउस वर्क। जैसे यहाँ जब बात करते हैं हाउस वर्क, दैट मीन्स घर के काम को, कभी कभी कुछ लोग पुरुष भी उसे हाथ पटाकर करते तो हैं, बट मेनली उस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कार्य की जिम्मेवारी जो होती है वह सबसे ज़्यादा महिलाओं की होती है और उनका होता है। ये हमारे एक समाज की देन है, एक परंपरा के अनुसार हमारे समाज की बनावट है। दैट मीन्स उनका महत्व, उस घर के कार्य का, गृह कार्य का महत्व क्या है, किस तरीके से हम मानते हैं, उसके बारे में आकलन करेंगे। तो जस्ट प्रीवियस हैज गिवन ए स्टोरी, एक पिक्चर इमेज के साथ जो रिटन ए स्टोरी इसे दर्शाया गया है। इसमें इन चीज़ों को दिखलाया गया है कि एक परिवार में बच्चे तैयार होते हैं, उन्हें स्कूल जाना है, बच्चे के लिए स्कूल लेट होता है और उनके हस्बैंड के लिए ऑफिस जाने की लेट होती है। तो इस तरीकों के इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया, दैट मीन्स जब ज़रूरत अपनी आती है तो वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, और जब बच्चों की ज़रूरत आती है तब कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, बच्चे की माँ के द्वारा जो कार्य किया गया है उसे इस फिगर, इस इमेज के माध्यम से क्लेरिफाई किया गया है कि दोनों को समान रूप से देखा जाए ताकि महिलाओं के महत्व और उनके कार्य का आकलन हो सके। तो वैसे ही यहाँ हर्मिट्स फैमिली डिड नॉट थिंक द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज ए रियल वर्क। दैट मीन्स हर्मिट्स का परिवार डिड नॉट थिंक, ये कभी नहीं सोचा, दैट द वर्क जसप्रीत डिड नॉट विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। जो जसप्रीत का परिवार जो काम करता है, डिड विद इन द हाउस, घर के अंदर, अपने घर के लिए, वाज ए रियल वर्क, उसे कभी आकलन नहीं किया कि वो सच में वास्तविक काम है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। यह कोई यूनिक सोच नहीं है, भावना नहीं है उन दोनों परिवारों के लिए। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये चीज केवल दो परिवारों का मैटर नहीं है। ये बातें जो समाज और परिवार से निकल के सामने आती है, ये सिर्फ दो परिवारों की ही बात नहीं है, पूरे विश्व में ये चीज व्याप्त है। हमारे भारत देश में के विभिन्न राज्यों में, प्रत्येक जिलों में और दूसरे देशों में भी ये चीज देखने में आती है, जो एक सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहा है। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, सबसे प्रमुख जिम्मेवारी जो गृह कार्य और केयर गिविंग टास्क और देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, घर के कामों का देखभाल, इसका जो जिम्मा होता है, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, अपने परिवारों को देखना, स्पेशली चिल्ड्रेन, द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, विशेष रूप से बड़ों को देखना और जो परिवार जो बीमार है, परिवार में सदस्य, उन्हें देखना। लाइज विद वोमेन, ये सब जाता है महिलाओं के लिए, उनकी जिम्मेवारियों को दिया जाता है, उन पे सबका भार दिया जाता है। येट एज वी हैव सीन, जैसा कि अब तक हमने देखा, द वर्क दैट वोमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। द वर्क दैट वोमेन, वो काम जो महिलाओं के साथ है, डू विद इन द होम, जो अपने घर में रहते हुए वो करती हैं, जो अपने घरों में रहते हुए वे करती हैं, वह बतला रहा है द वर्क
इज डू विद द वोमेन, मतलब जो काम उनके साथ घरों में होता है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज एट वर्क, उन्हें काम के रूप में आकलन नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, जो समाज में रह रहे हैं उन लोगों के द्वारा। महिलाएं तो समझ ही रही हैं अपने कार्यों को। इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स, इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड, यह भी देखा गया दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स, जो कि यहाँ पे कुछ आते हैं निकल के नेचुरली टू वुमेन, कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से। यहाँ बच्चों हम समझेंगे जब बात आती है नेचुरली का, तो जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक, दैट मीन्स जो नेचर में है उनके, जो वो शुरू से उनके जेनेटिक, उनके जनरेशन, उनके नेचर को डिफाइन करता है, जो उनके नेचर में मौजूद है टू वुमेन, महिलाओं के लिए। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू, यहाँ पे इसलिए कारण कि डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, क्योंकि वो नेचर में है, शुरू से वो करती आ रही है उन कामों को। तो यहाँ पे इन तथ्यों में इसीलिए लगता है हमारे समाज को कि ये काम सिर्फ उन्हीं का है और उन्हीं को करना है, क्योंकि उनका वर्क है, वो उसमें लगे हुए हैं। यही सोच एक सोसाइटी की इंडिकेटिव है, डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता अपने घर के काम को करने के लिए, जो पुरुषों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और समाज दूसरी तरफ उनकी उपेक्षा कर रहा है, उस काम के महत्व को नहीं गिन रहा है, उसे डिवैल्यूज दिस वर्क, उसे महत्वहीन करार दे रहा है, मतलब उन्हें काम की दृष्टि में शामिल नहीं कर रहा है। यहाँ हमारा समाज उसे ही काम की दृष्टि में शामिल कर रहा है, जो वर्क महिलाएं बाहर निकल के जॉब, मजदूरी, किसी भी चीज में जो वर्क को वो अंजाम देती है, अपने घर के काम को नहीं देखा जा रहा है। और जहां पुरुष बाहर निकल के कार्य करते हैं, उन्हें हमारा समाज गिनती की श्रेणी में रखता है। तो यही सब चीजें जो जेंडर स्पेशल आज डिफाइन किया जा रहा है इस सीरीज में। आज हमने वैल्यूइंग हाउसवर्क इसके बारे में पढ़ा, जो कि गृह कार्य का महत्व कितना होता है, उसके बावजूद महिलाओं के द्वारा किए गए उस कार्य को डी वैल्यूज किया जाता है, मतलब उसे महत्वहीन देखा जाता है। Dear students, we will discuss again in the coming next video regarding the next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.